इंसान दुनिया में मिलता भी है, जुदा भी होता है। ये जो जुदाई का वक्त होता है ना, जुदाई का, शायद बड़ी सोच समझ के कहा था हजरत मियाँ साहब ने। फरमाने लगे दरिया कंडे रोख ना लाइए, जो आवे रुड़ जावे ते परदेसी नाल ना यारी लाइए। ओदा जदों दिल करे टुर जावे, वो तो चला जाता है। हुजूर फरमाने लगे जो हक पे होने के बावजूद सुलह की खातिर झगड़ा छोड़ दे, फरमाया मैं वादा करता हूं रब उसे जन्नत अता फरमाएगा। किसी ने कहा था कि हमने तो हर दुख को मोहब्बत की अजियत समझा, हम कोई तुम थे कि तुमसे शिकायत करते, और की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। हजरत सैयदना इमाम अबू मालिक फरमाते मैं गरीब का बेटा था और मेरी 6-7 बहनें, मैं अकेला भाई था। आप फरमाते मेरे अब्बा जी फौत हो गए। मेरी अम्मी पकड़ के मुझे एक धोबी की दुकान पे ले गई, कहने लगी इसे कपड़े धोने का तरीका बता दे, ये भी एक छोटी सी लॉन्ड्री की दुकान खोल लेगा, मेरी बेटियों का पेट पालेगा। धोबी कहने लगा ठीक है, मैं 2-3 दिरहम भी दूंगा महीने के, और जब काम सीख जाएगा तो तनख्वाह बढ़ जाएगा। इमाम अबू मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं बहनों के लिए रोजी कमाने निकला, मैं गुर्बत के आलम में निकला, रास्ते में इमाम आजम का मदरसा था। फरमाते मैं वहां चमकते चेहरे देखता, लेकिन अपनी गुर्बत को देख के मैं आगे बढ़ जाता, परेशान होता कि मैं कैसे इल्म हासिल करूंगा। आप फरमाते इमाम साहब मुझे अक्सर देखते। एक दिन इमाम आजम बाहर निकले, मुझे खड़े हुए देखा तो करीब बुलाया, सीने से लगाया, माथा चूमा, क्या नाम है? मैंने कहा अबू मालिक मेरा नाम है। कहा तुम्हें पढ़ने का शौक है? कहा बड़ा शौक है। कहने लगे चल आ जा पढ़ा कर, आ जा मदरसे में पढ़ा कर। कहते मैं सारा दिन वहां पढ़ता, घर से काम करने आता, सारा दिन इमाम आजम के पास पढ़ता रहता। महीना आया तो मेरी अम्मा कहने लगी तनख्वाह लाओ। मैंने कहा अम्मी जी तनख्वाह तो वो देगा जो ड्यूटी पे जाता हो, मैं तो पढ़ने जाता हूँ। कहते अम्मा घर से निकली और बड़े गुस्से के साथ निकली, कहने लगी मौलवी ने मेरा बच्चा खराब कर दिया, मैं काम पे भेजती थी, इसने किस चक्कर में डाल दिया, मसलों से भी कभी पेट भरा है, काम भी तो करने चाहिए ना। कहते इमाम आजम के सामने खड़ी हुई, इमाम साहब बड़े अमीर कबीर आदमी, बीबी आई और तेज जुमले, औरतों का तरीका होता है। कहने लगी मौलवी तेरी सफेद दाढ़ी, तेरा इतना नाम, तुझे ख्याल ही नहीं आया, मैं बेवा औरत हूँ, तूने मेरा बच्चा खराब कर डाला, मेरी यतीम बच्चियां रोटी कहां से खाएंगी, मसलों से भी कभी पेट भरा है। कहते इतने सख्त जुमले कहे और कुर्बान जाओ इमाम आजम सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कहने लगे मेरी गलती है। जब गुस्सा उतर गया तो कहने लगे अम्मा तेरा गुस्सा उतर गया है? उतर गया है। कहने लगे तेरा बेटा बड़ा नेक है, तू इसे पढ़ने दे। कहने लगे चुप कर दे मौलवी, ये पढ़ेगा तो मैं रोटी कहां से खाऊंगी। इमाम साहब कहने लगे मुझे बताएगी तेरे घर का खर्चा कितना है। एक रवायत मैंने पढ़ी, कलेजा मुंह को आया, मुस्तफा करीम बैठे थे तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखें सैयदा फातिमा आ गई है, वो देखें बीबी साहबा बगैर बताए आ गई। हजरत फातिमा ज़हरा आई तो हुजूर ने फरमाया फातिमा बगैर इत्तला के, हुजूर छोटा सा काम था, कैसे आई हो? तो बीबी साहबा ने ना, औरतों का पल्लू होता है ना चादर का, तो पल्लू खोला तो एक रोटी बंधी हुई थी, एक रोटी चादर में, यहाँ लोग जेवर बांधते हैं, दौलत बांधते हैं, एक रोटी हजरत फातिमा ने पल्लू में बांधी, खोल के पेश की। कहा बेटे ये क्या है? कहा अब्बा जी कई दिनों से घर में रोटी नहीं पकी थी, आज अली कुछ जौ लाए थे, पीसे हैं, चंद रोटियां बनी हैं, तो बच्चों ने तो खा लिया, तो मेरे सामने भी एक रोटी आई थी, मैंने लुकमा तोड़ा है तो मुझे ख्याल आया पता नहीं मुस्तफा ने खाया है कि नहीं खाया, पता नहीं हुजूर ने रोटी खाई है कि नहीं, मैं लेके हाजिर हो गई हूँ, मेहरबानी फरमाए। तो फरमाया बेटे बैठ जा। हजरत फातिमा भी बैठ गई, सैयदा आयशा कहती हुजूर भी बैठ गए। फरमाया फातिमा कितने दिनों से नहीं खाया? अर्ज की हुजूर 3 दिन से। फरमाया बेटे मैंने 5 दिन से नहीं खाया, आ जा। दोनों बाप बेटी मिल के खाते हैं, रोटी 2 हिस्सों में हुजूर ने बांटी। फरमाया चला आदि तू खा, आदि मैं खाता हूँ। हजरत फातिमा ने लुकमा तोड़ के मुंह में रखा तो रो पड़ी, हुजूर 5 दिन से नहीं खाई। फरमाया बेटे चुप कर, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक, एक पुल रह गया है, बस अल्लाह फिर जन्नत की सारी नेमतें अता फरमा, रोने वाली बात ही नहीं है इसमें, बस हमारा क्या ताल्लुक, एक पुल है, फिर मालिक बड़ा कुछ अता करेगा। ओ भाई जो कायनात के मालिक व मुख्तार थे, जो अबरू का इशारा करे तो हजरत जिब्रील जन्नत की नेमतें लेके आ जाए, उन्होंने तो दुनिया की जानिब तवज्जो ही नहीं की, उनका तो ख्याल ही नहीं आया।
دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے۔ یاد رکھنا بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ تو کیا سوچنے لگ گیا تھا تو کچھ ہے؟ وہ میری وجہ سے چل رہا، تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا۔ یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے جا۔ تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن